एक गांव था जो बॉर्डर पर बसा हुआ था। एक बार कुछ आतंकवादी रात के अंधेरे में गांव में घुस जाते हैं और जंगलों में छुप जाते हैं और सेना पर हमला करने की योजना बनाने लगते हैं। कुछ ही दिनों में गांव वालों को उन आतंकवादियों के बारे में पता चल जाता है, लेकिन वे आतंकवादी उन्हें बंदूक दिखाकर डरा देते हैं और उनके बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर उनका मुंह बंद करवा देते हैं। वहीं गांव में भोलू नाम का लड़का रहता है। उसे नींद में चलने की बीमारी थी। वो अक्सर रात को नींद में चल पड़ता था। वो नींद में चलते चलते किसी कुएं में न गिर जाए, इस वजह से उसकी माँ ने घर के चारों तरफ एक बाड़ बना दी थी। जब भी रात होने पर भोलू नींद में चलता तो उस बाड़ से टकरा कर वापस घर के अंदर पहुंच जाता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन भोलू की माँ रात होने पर बाड़ का दरवाजा बंद करना भूल गई और उसी रात भोलू फिर से नींद में चल पड़ा। बाड़ खुली होने की वजह से वह घर से बाहर निकल गया और चलता चलता जंगल के अंदर घुस गया। वह चलते चलते जंगल के बहुत अंदर पहुंच गया था। उस जगह पर कभी कोई गांव वाला नहीं जाता था। गांव वालों का मानना था कि वह जगह श्रापित है। उस जगह पर जगह जगह इंसानी कंकाल पड़े थे। तभी चलते चलते भोलू एक कंकाल से टकराकर गिर जाता है। ओह, अरे मर गया रे। ओह, अरे बहुत तेज लग गई रे। ओह, 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 ये कैसी जगह है? मैं कहाँ हूँ? मैं तो अपने घर सो रहा था। ये मैं कहाँ आ गया? लगता है मैं आज फिर से नींद में चल पड़ा। वह जगह बहुत डरावनी होती है। वहाँ जगह जगह कंकाल बिखरे होते हैं। ये सब देखकर वह बहुत डर जाता है। आई मम्मी, आई, ये कैसी जगह है भाई? कहीं ये वही श्रापित जगह तो नहीं जिसके बारे में गांव वाले अक्सर बातें किया करते थे? तभी उसे एहसास होता है कि सामने बनी झोपड़ी से कोई उसकी तरफ देख रहा है। वहाँ बहुत अंधेरा होता है। उसे सिर्फ दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। अरे मर गए रे, ये क्या चीज है भाई? ये आंखें इतना चमक कैसे सकती है भाई? अरे मम्मी, ये मैं कहाँ फंस गया? अरे मम्मी। तभी उस झोपड़े से एक सुंदर सी लड़की निकलती है और उसकी ओर बढ़ती है। उस सुंदर लड़की को देखकर भोलू उस पर लट्टू हो जाता है। अरे वाह वाह, कितनी सुंदर लड़की है भाई। काश मुझे भी ऐसी बीवी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। अरे आप कौन हैं? आप इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं? जी मेरा नाम भोलू है। मैं अभी कुंवारा हूँ और मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ। मुझे यूं रात गए टहलना अच्छा लगता है, इसलिए ऐसे ही टहलते टहलते यहाँ आ गया। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये जगह तो श्रापित है। गांव वालों का मानना है यहाँ किसी चुड़ैल का साया है। देखिए, यहाँ जगह जगह इंसानी कंकाल बिखरे हुए हैं। जी मैं किसी काम से शहर जा रही थी, लेकिन रास्ता भटक गई और यहाँ झोपड़ी बनी देखी तो यहीं रुक गई। कोई बात नहीं, अब डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। फिर वह लड़की मन में सोचती है, अरे वाह, ये मूर्ख मुझे गांव तक पहुंचा सकता है। यहाँ तो कोई आता नहीं है, यही सही मौका है। भोलू जी, क्या आप मुझे अपना गांव दिखाओगे? जी जी, जरूर जरूर, मैं आपको अपने गांव ले चलता हूँ। अरे वाह वाह, मेरी तो लॉटरी ही लग गई। क्या पता ये मुझसे पट जाए। वाह वाह, इससे रास्ते में शादी की बात कर डालूंगा। चलिए भोलू जी, पीछे बैठ जाइए, साइकिल मैं चलाऊंगी। अरे भोलू, तू इसके पीछे कैसे बैठ सकता है यार? अगर किसी गांव वाले ने देख लिया तो मिट्टी पलीत हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं एक लड़की के पीछे नहीं बैठ सकता, सारा माचो ही खराब हो जाएगा। नहीं नहीं जी नहीं, साइकिल मैं चलाऊंगा, आप मेरे पीछे बैठ जाइएगा। भोलू जी प्लीज मुझे चलाने दीजिए ना, प्लीज। ठीक है, आप इतने प्यार से बोल रही हो तो आप ही चलाइए। फिर वो लड़की साइकिल चलाने लगती है और भोलू उसके पीछे बैठ जाता है। हे भगवान, बस इस हालत में मुझे कोई देख ना ले।
तभी थोड़ी दूर जाते ही चंद्रमा बादलों के पीछे छिपने लगता है। अरे नहीं, ये क्या? अगर चंद्रमा छुप गया तो इसे मेरी असलियत का पता चल जाएगा। तभी काले बादल चंद्रमा को अपनी आगोश में ले लेते हैं और वो लड़की चुड़ैल बनने लगती है। अरे ये क्या? इसके बाल यूं लंबे क्यों होते जा रहे हैं और इसका रंग हरा क्यों हो रहा है? तभी वो लड़की अपने असली रूप में आ जाती है और चुड़ैल का रूप ले लेती है। आई मम्मी, ये तो चुड़ैल निकली। अरे मर गया रे भोलू भाई, आज तो नहीं बचने वाला। अरे अरे चुड़ैल जी, मैं तो आपको एक सुंदर लड़की समझ रहा था, आप तो चुड़ैल निकली। कृपा करके मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतने सालों बाद कोई मूर्ख गांव वाला इस तरफ आया है, तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। अब तू मुझे अपने गांव लेकर चल, जहां मुझे कोई शिकार मिल सके, फिर मैं जन्मों जन्मों की प्यास बुझाऊंगी। भोलू, अगर तूने इसे अपना गांव दिखा दिया तो बहुत से बेकसूरों की जान चली जाएगी। ये चुड़ैल किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे यहाँ से किसी ना किसी तरह से निकलना होगा। आई मम्मी, बचा लो। अरे मर गया रे, भागो रे। भागता कहाँ है डरपोक, रुक। फिर चुड़ैल भी उसके पीछे अपनी साइकिल दौड़ा देती है। कुछ दूर भागते भागते भोलू एक टूटे पेड़ से टकरा कर गिर जाता है। तभी चुड़ैल भी वहां पहुंच जाती है। बस बहुत हो गया, अब अगर तूने भागने की कोशिश की तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगी। फिर चुड़ैल उसे साइकिल के पीछे बिठाकर खुद के साथ बांध देती है। चल बता, तेरा गांव किस तरफ है? हाँ, बताता हूँ। यहाँ से बिल्कुल सीधा चलिए। क्या करूँ? अगर अब भागने की कोशिश की तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसे गांव भी नहीं ले जा सकता। क्या करूँ, क्या करूँ? फिर भोलू चुड़ैल को जानबूझकर गलत रास्ते पर ले जाता है। चुड़ैल भी उसके कहे अनुसार साइकिल चलाती रहती है। फिर कुछ देर बाद, इतनी देर हो गई, अभी तक तेरा गांव क्यों नहीं आया? कहीं तू मुझे मूर्ख तो नहीं समझ रहा? अरे नहीं नहीं चुड़ैल जी, बस मेरा गांव आने ही वाला है, बस थोड़ी ही दूर है। अरे यार, अब क्या करूं? इसे कहाँ लेकर जाऊं, कहाँ लेकर जाऊं? हाँ, एक काम करता हूँ। अरे चुड़ैल जी, बस आगे से दाएं मोड़ लीजिएगा, वही मेरा गांव है। फिर भोलू बड़ी चालाकी से उन्हें उन आतंकवादियों के अड्डे पर ले जाता है। वहां उन आतंकवादियों के कैंप बने हुए होते हैं। अरे वाह, इतना सारा शिकार! आज इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। फिर चुड़ैल भोलू की रस्सी खोलकर उसे खुद से अलग कर देती है और आतंकवादियों की ओर चल देती है। अरे ये क्या चीज है भाई? ये तो कोई चुड़ैल लगती है। मारो इसे, नहीं तो ये हमें जिंदा ही खा जाएगी। अरे भाई, इस चुड़ैल पर तो गोलियों का असर ही नहीं हो रहा। क्या करें? मुझे नहीं लगता ये चुड़ैल गोलियों से मरने वाली है। मूर्ख इंसानों, तुम्हें क्या लगता है तुम इस खिलौने से मुझे मार दोगे? रुको, वहीं रुको, अभी तुम्हें बताती हूँ। फिर चुड़ैल उन आतंकवादियों पर हमला कर देती है और उनका सर धड़ से अलग करने लगती है। अरे मर गए रे! ये भारत में कैसी देशभक्त चुड़ैल आ गई! इसने तो हमारी योजना की ऐसी की तैसी कर डाली। अरे मर गया रे! फिर देखते ही देखते वह चुड़ैल सब आतंकवादियों के सर को उनके धड़ से अलग कर देती है। अरे वाह, एक तीर से दो निशाने! अरे वाह वाह भोलू, आज तो तूने देश की रक्षा के लिए बहुत ही
बढ़िया काम किया है रे। मामा, जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ। फिर भोलू चुड़ैल की साइकिल लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और अपने घर पहुँच जाता है।